में जो इंस्पेक्टर राज जिसको हम कह सकते हैं, इंस्पेक्टर राज के कारण बीच में कई प्रकार की प्रॉब्लम हुई। तो आम जनता को परेशानी पहले ज़्यादा थी, तो परेशानी कम हो गई। दूसरा, टैक्स जो आम जनता से आता था, यानी आम व्यापारी से, हर क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं, उद्योगपति, वो टैक्स डायरेक्ट सीधे सरकार के पास जा रहा है और सरकार के पास जा रहा है। उस टैक्स से देश के विकास के लिए, देश को गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा, विभिन्न प्रकार की योजना लागू करने में मदद मिली, यानी देश की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हुआ। अब इतने दिन के बाद सरकार के समझ में आता है भाई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमको और छूट देनी चाहिए समय से। और आज की तारीख में अगर मोदी जी ने छूट दिया है तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि आज कोई चुनाव, अगर ये चुनाव का कोई उद्देश्य होता तो 2024 के पहले छूट देते। तो देश की जनता के हित में सरकारें समय समय पर अपने नीतियों में परिवर्तन करती हैं, अपनी योजनाओं को समीक्षा करके उसमें परिवर्तन करती हैं। उस दृष्टि से देश की जनता को और राहत दिया जाए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टैक्स लगता था, उसमें छूट दी गई। तो आप आज की तारीख में आम जनता को और राहत दिया गया। वन नेशन वन टैक्स जब लागू किया था, यानी GST लागू किया गया था, तो उस समय भी आम जनता को राहत दिया गया। उस समय भी राहत दिया गया था, आज भी राहत दिया जा रहा है। GST को लेकर के पछवाड़ता है, क्या कुछ कहेंगे कि जनता को किस तरह से राहत मिली है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना था कि एक देश में एक कर होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जैसे वन नेशन वन कार्ड, ऐसे तमाम योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की है। उसी प्रकार एक देश में एक कर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यापक विचार विमर्श करके 2017 में भारत सरकार ने GST लागू किया। प्रारंभ में जब GST लागू हुआ, स्वाभाविक रूप से कोई व्यवस्था समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। उसमें हमारे देश के जो करदाता हैं उनको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हुई, लेकिन लोगों को ध्यान में आया और 17 प्रकार के स्टेट से लेकर के सेंट्रल के जो कर पहले लगते थे उसको समाप्त करके एक कर व्यवस्था GST लागू की गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और उसके कारण देश की आर्थिक जो कर का कलेक्शन हुआ वो बड़े पैमाने पर कलेक्शन शुरू हुआ। और आम जन को जो फाइलों में समस्या होती थी, फाइलें मेंटेन करना, एक तरह से कह सकते हैं जो इंस्पेक्टर राज के कारण परेशानी होती थी, उससे छुटकारा भी मिला। और व्यक्ति को एक जगह टैक्स दे करके अपना राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया। कुछ दिन बाद धीरे धीरे आम जन को और कैसे सुविधा दी जाए, इसको और कैसे सरल बनाया जाए, उस दृष्टि से हमारी सरकार विचार विमर्श कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में और GST काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया कि हम नेक्स्ट जनरेशन GST की व्यवस्था लागू करेंगे। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो खाद्य का क्षेत्र है, कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर हम जो GST की जो दरें थी उसको समाप्त करके जीरो कर देंगे। तो हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में जीरो कर दिया और जो 4 स्लैब थे उन 4 स्लैब को समाप्त करके 18% और 5% पर लाने का काम किया है। तो हमारे देश की जनता ने, हम सब ने इसका स्वागत किया। हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि ये व्यवस्था कल से नवरात्र के दिन से लागू होगी। तो इससे देश के करोड़ों किसानों को, करोड़ों आमजन को, करोड़ों गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। और आज उसी संदर्भ में आप सबके माध्यम से बस्ती की सम्मानित जनता को ये ठीक प्रकार से जानकारी हो कि मोदी सरकार ने GST में क्या क्या छूट दिया है। इस दृष्टि से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई थी। सांसद जी, लगातार बिहार में चुनाव के दौरान वोट चोरी को लेकर के तमाम हल्ला मचा हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता से बाहर हुई है, कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने मान लिया कि इस देश में राज करने का अधिकार केवल गांधी परिवार का है। इस नाते वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को इस देश का राजा कहते हैं, जबकि लोकतंत्र में राजा आम जनता होती है, आम मतदाता होता है। देश की जनता ने 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, 2024 में हमारी सरकार बनी।
ये लोग अब जब इतने प्रकार के प्रोपोगंडा करके उनको कोई उसमें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने एक नया प्रोपोगंडा शुरू किया है वोट चोरी का, और वहाँ की जनता ने, बिहार की जनता ने और देश की जनता ने उसका जवाब भी दिया। इन लोगों का कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत राहुल गांधी को आगे करके, कांग्रेस पार्टी को आगे और तमाम विरोधी दलों को आगे करके देश की सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबको लगता है कि इस देश में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस देश को आगे बढ़ने से रोकना है तो मोदी जी को अस्थिर करिए। तो कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शिकार हैं, इस प्रकार का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद, देश के नौजवानों का आशीर्वाद, अभी जेन जेड की जो एक आंदोलन हुआ बिहार में, उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के नौजवान भी नेपाल में हुआ। हमारे देश के नौजवानों को आगे बढ़ कर के इस प्रकार का वो करना चाहिए। तो देश के नौजवानों ने अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, उन्होंने दिखा दिया कि देश के नौजवान किसके साथ है, देश का यंगस्टर किसके साथ है। अभी हैदराबाद में चुनाव हुआ है, कल ही चुनाव हुआ है, शायद पहली बार सभी पदों पर हैदराबाद में ABVP चुनाव जीती, यानी हमारी विचारधारा की चुनाव विजय हुई है। तो देश की जनता को ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी वोट चोरी का कोई विषय नहीं है। राहुल गांधी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या अलग अलग देशों के घुसपैठिए हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश में अवैध तरीके से रहने वाले एक एक घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से हम बाहर करेंगे। देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक बहानेबाजी करके उनके पक्ष में राहुल गांधी उनको बचाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का नारा दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद को निकालने के लिए लगातार बयानबाजी नेताओं की हो रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ धारा नहीं। आपके जानकारी के लिए हर प्रदेश में कार्रवाई, दिल्ली हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, और मैं जिस प्रदेश का प्रभारी हूं, असम प्रदेश में हजारों की संख्या में पिछले 6 महीनों में घुसपैठिए निकाले गए और लाखों बीघा जमीन जो अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा किया था उसको खाली कराया गया। कल पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया है। अब देखिए, पाकिस्तान को भी पता है कि अब, और हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से, हमारी सेना ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कभी भी अगर सीज़फायर का उल्लंघन होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सेना सक्षम है उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और वो हमेशा मुँह की खाए हैं, आगे भी मुँह की खाएं। सर, विद्यार्थी परिषद में आप रहे हैं लंबे समय तक, अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर, देखिए, मैं अभी जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और उसको लेकर के हमारे विद्यार्थी परिषद जो कार्यकर्ता घायल हुए, तो मैं उनको देखने गया था, और हम लोग लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की बयानबाजी अगर कोई करता है तो एक सोच समझ करके करना चाहिए। बस्ती में सर कार्यकर्ता ABVP के सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, उसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, ऐसा है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उस समय तो मैं था नहीं और उसको मैं देखा नहीं, तो उसकी जानकारी जब होगी तब उस पर बात करेंगे। एक तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती की बात हो रही है, H1 वीज़ा महंगा हो गया कई गुना, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश में, देश के हित में हम किसी से कोई दोस्ती की बात नहीं करते हैं। किसी भी देश के 2 राष्ट्राध्यक्ष को कोई देश हित की जो बात होती है वही दोस्ती होती है। तो मोदी जी तो स्पष्ट कह चुके हैं, देश के हित में जो होगा वही हम करेंगे। हम देश के हित में जो नहीं होगा वो काम नहीं करेंगे। मोदी जी के जन्मदिन के दिन एक संगठन द्वारा योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे कलेक्ट्रेट में लगाए, मैंने उसका वीडियो भी दिल्ली को दिया, क्या कुछ है? मुझे जानकारी जब तक नहीं है, तो जानकारी होगी तभी कुछ उस पर बात करेंगे।